हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आप लोग का वेलकम करता हूं अपने एक नए चैनल जिसका नाम ज्ञान वृक्ष है। जिस माध्यम से मैं आपसे जुड़ूंगा और आगे के 4 महीने लगातार हम लोग स्टडी करेंगे इस चैनल पर रख करके और काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक नई सीरीज एडवांस मैथ्स की पूरी एक नई सीरीज लेकर जो कि नई है और लेटेस्ट क्वेश्चन से परिपूर्ण है उस पर हम लोग कवर करेंगे। देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन नए आ रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग सफल होंगे। एडवांस मैथ्स जो कवर करना है वो टॉपिक हम लोग पूरा कवर करेंगे। टॉप क्वेश्चन, बॉटम क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन वैरायटी वाले क्वेश्चंस होंगे, जो भी ट्रिक वाइज होगी वो सब हम आपको कवर कराएंगे। हमारे जितने भी यूपी और बिहार के स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे जुड़ेंगे, इस चैनल से जुड़ करके आप मुझसे कवर कर सकते हैं, जो कि 4 महीने की पूरी सीरीज रहेगी। और ये एडवांस मैथ्स की पूरी सीरीज जो भी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग यहां कवर करेंगे, चाहे कठिन से कठिन क्वेश्चन हो और जाकि सारे सरल से सरल क्वेश्चन हो। उसमें कोई भी डाउट होगा तो उसमें मैं आपको यही कवर कराऊंगा, सारी चीजें कवर कराऊंगा। साथ साइड बाय साइड मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आपको यहां पर प्रॉब्लम होगी उससे आप जुड़ करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस। अच्छा, आप ये बात ध्यान रखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है वो उनको मैं बता दूं कि एडवांस मैथमेटिक्स का एक छोटा ही सही लेकिन एक सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड रहता है मैथमेटिक्स में। और एडवांस मैथ्स कई लोग क्या होता है कि कई लोग छोड़ देते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं और ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं। इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है एसएससी के पेपरों में या खास तौर से रेलवे के एग्जाम में। अगर बात करें एसएससी, रेलवे, इन्हीं सब में चीजों में एडवांस मैथ्स की महत्व ज्यादा है। तो ऐसे एग्जामों में उनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि एडवांस मैथ्स ये नहीं बोलता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आयोग ये कभी नहीं बोलता कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि एडवांस मैथ भी एक प्रकार का मैथ्स ही है, तो ये कभी नहीं आपको प्रिस्क्राइब रहता है कि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, अरिथमेटिक में कितने क्वेश्चन आएंगे और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और ये सब सारे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा होता है कि काफी सारे क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से पूछ लिए जाते हैं और अरिथमेटिक से कम होते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज इसको छोड़ के मत जाइएगा। यही टॉपिक ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहां पर आपसे जुड़ करके इन 4 महीनों में आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में नहीं दिए हों, और चाहे किरण की बुक में हो, चाहे आप प्लेटफॉर्म की बुक में पाएंगे, जो भी कोई भी बुक होगी प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन आप लोग यहां पे बैठ के सॉल्व करेंगे और मुझसे कनेक्ट होकर ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है हमारे पास, है ना। एडवांस मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो मैं पहले ही आप लोग को देखा यहां पर लिख दिया हूं। देखिए ध्यान से, अलजेब्रा, जो कि जिसका नाम बीजगणित है। बीजगणित अलजेब्रा काफी महत्वपूर्ण है बच्चों एसएससी के लिए, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, और यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट, जो कि जैसे लेखपाल वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पिछले सालों का पेपर, तो लेखपाल में भी काफी सारे एक्स वैल्यू का करके क्वेश्चन आता है। यूपी दरोगा मेंस वगैरह जो भी लिख रहे हैं, या तो यूपी दरोगा या बिहार दरोगा वाले में भी क्वेश्चन में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है अलजेब्रा से। तो ये कभी देखिए प्रिस्क्राइब नहीं रहता कि कौन कहां से आएगा, क्वेश्चन कहीं से घुमा के पूछा जाता है और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही यहां पे सक्सेस होगा। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, जो कि एसएससी और रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को यहां पर पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, HND, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी बोलते हैं बच्चों। तो ऊंचाई तथा दूरी भी इसी में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर ही पढ़ेंगे हम लोग। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 2D और 3D, ये हम लोग यहां कवर करेंगे, जिसमें आपको 2D के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, खास तौर से अब एसएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। वो कुछ कैट वगैरह क्वेश्चन ला करके या ट्रिकी 2D के कुछ फिगर वाइज क्वेश्चन दे करके ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि आप लोग पता है कि सारे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, तो ऑनलाइन क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग का ये ट्रेंड चेंज हुआ है। इसमें क्वेश्चन फिगर वाइज देके आ रहा है, कुछ फिगर दे रहा है और बीच में वैल्यू निकालने को दे रहा है कि उसका एरिया निकालिए, उसका एरिया कवर करिए, उसका वॉल्यूम निकालिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं कवर कराऊंगा फिगर वाइज दे करके। उसी प्रकार 3D आप लोग पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसका टॉपिक नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे आपको थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम
अगर आपको कंफर्म रहेगा तो सारे थ्योरम हम लोग यहां कवर करेंगे। क्या होता है मास प्लांट थ्योरम, क्या होता है आपका ट्रायंगल, सर्कल के जितने भी थ्योरम्स हैं वो, तो ये सब आप मुझसे पढ़ेंगे ज्योमेट्री टॉपिक में। फिर आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एसएससी 2017 की बात कर रहा हूं या 16 या 17 की बात कर रहा हूं, इसमें कोऑर्डिनेट में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ दिया। अब बच्चों एक बात बताइए, 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिल गया तो ये आप ध्यान दीजिए कि जो लड़का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छुआ भी नहीं है, वो अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली दे दिया यहां पर 25 क्वेश्चन में, तो वहां की वैसे ही अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर ले गया, छोड़ दिया। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये आपका फिक्स्ड है और इसमें आपको छोड़ना नहीं एक भी टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो ही गया है, और ये दो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से बैंकिंग एग्जाम के लिए। जो भी स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, जो लोग क्लर्क का एग्जाम और बैंक पीओ का एग्जाम देंगे ग्रामीण बैंक के हिसाब से अगर, या क्लर्क के हिसाब से, जो कि पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर से, तो वो लोग यहां पर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये 2 टॉपिक आप छोड़िए कि मत जाइएगा। खासतौर से रेलवे वाले बच्चे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से और प्रोबेबिलिटी से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। रेलवे की बात अगर हम करें तो रेलवे आप लोग को काफी ज्यादा झेलाया है, एक तरह से देखा जाए तो साल भर आपकी लगभग आपके पेशेंस की काफी आप लोग को पेशेंस रखना पड़ा होगा काफी सारे एग्जामों में, खासतौर से रेलवे के एग्जामों में, लेकिन वो पेशेंस आपका खत्म हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, आपकी इंतजार घड़ी समाप्त हो रही है और जल्द ही सूचना यह भी प्राप्त हुई है कि इस साल के लास्ट तक अगर कोरोना नहीं आया होता तो इस साल तक अभी तक एग्जाम शुरू हो गए होते, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर, ये बात मान के चलिए कि नवंबर महीने से आपके एनटीपीसी के एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो बच्चों अभी भी समय है आप लोग के पास, अगर जुड़ते हैं तो इसकी आप बहुत ज्यादा कल्पना करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर जाएंगे और एनटीपीसी में एक पोस्ट आप लोग को मिल जाएगी। देखिए, एक बार इसी में जुड़ना है आपको, इसी बार तैयारी करना है और तैयारी करके कोई न कोई पोस्ट निकालनी है। और इसी चीज में अगर आप, जो बच्चा कमजोर रह गया या उसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, वो फिर ट्रैक से बाहर हट जाएगा। और इसी टाइम में अगर जिसने पढ़ाई कर लिया वो ट्रैक के अंदर आकर के कंपटीशन बीट कर ले जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कंपटीशन बीट करना है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और हम हैं तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे, एडवांस मैथ्स कवर करेंगे, जो कि अलजबरा फर्स्ट टॉपिक है। अलजबरा हमसे जुड़ रहे हैं आप यहाँ पर, अलजबरा करेंगे हम लोग पहला टॉपिक। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस टॉपिक को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एसएससी, रेलवे, प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लोग हम लोग कवर करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि सबसे पहले एडवांस मैथ्स में अलजबरा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो अलजबरा की अगर बात करें हम लोग, तो अलजबरा स्टार्ट होता है नंबर से। नंबर की बात करें तो नंबर 2 प्रकार के होंगे, पहला है आपका कांस्टेंट नंबर, दूसरा है आपका वेरिएबल नंबर। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जिसको बोलते हैं अचर राशियां और चर राशियां। तो बच्चों यहां पर बताइए कि अचर राशि और चर राशि क्या होती है। अचर राशि वे राशियां होती हैं जिनका वैल्यू चेंज न हो, वैल्यू चेंज जिसका ना हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनका वैल्यू चेंज कभी नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, कोई भी वैल्यू, कभी 2, 3 हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। 4, 5 हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। आप 2 + 2 = 4 पढ़ते हैं, अब ये 2 + 2 4, चाहे आप यहां पढ़ें चाहे आप मंगल ग्रह पे जाके पढ़ें, आप 2 + 2 4 ही पढ़ेंगे, 5 नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 + 2 4, तो ये अचर राशि है जिसका मान कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब यहां पर चर राशि क्या होती है, चर राशि वे राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब ये x, y, z जो होंगे वो चर राशियों में आएंगे बच्चों। x, y, z खास तौर से अगर बात करें, एग्जांपल ले लीजिए, x + 1 = 5 लिखा है, तो यहां बताइए, आप खुद बताइए x का मान हम क्या रखें कि 5 आ जाए। तो आप बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे सर यहां पे 4 लिख दें, 4 और 1 5 होता है। चलिए हम एक बार और यहीं बदलते हैं, x + 2 = 5 करते हैं। अब बताइए x का मान हम क्या रखें, तो आप कहेंगे सर यहां पर, अब यहां मुझे यहां 3 रखना पड़ेगा। अब देखिए मान चेंज होगा कि नहीं हो गया, है मान वही x ही, लेकिन x कभी यहां पे 4 है, कभी यहां 3 है, और कभी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि है वैल्यू x ही, लेकिन आपने यहां बैठे बैठे इस वैल्यू को चेंज करते गए, कभी 4, कभी 3, कभी 2।
इस तरह से हम बात करें तो ये चर राशियों में आते हैं, और खास तौर से बीजगणित में हम लोग को वेरिएबल राशि ही देखना है, इन्हीं पर हम लोग को डील करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कांस्टेंट और चर और अचर, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वे राशियां होती हैं जिनका मान स्थिर होता है, चेंज नहीं होता। और ये क्या होती हैं? जिनका मान हमेशा स्थिर नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा, ये स्थिर रहने वाली है और ये स्थिर नहीं रहने वाली है, चेंज होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स हो गया। नेक्स्ट है हम लोग, अच्छा मैं आपको अलजेब्रा में एक बात बता दूं कि अलजेब्रा हम लोग करेंगे कैसे। अलजेब्रा में बच्चों एक बात समझिएगा, लगभग 10 से 15 टाइप हैं, तो हम आपको जितने भी टाइप्स हैं 12-15 टाइप होंगे, तो लगभग 15 टाइप हम लोग आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जो मेरा पढ़ाने का मेथड है, जो भी हम मुझसे पढ़े हैं बच्चे, वो आप जानते होंगे अच्छी तरह से। हाँ, तो हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ऐसे करते करते लगभग 15 टाइप्स हैं, 15 टाइप पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे, और इसके साइड बाय साइड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देखते रहेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस लेटेस्ट में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, प्रीवियस 10 साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ताकि एक वैरायटी मिल जाए, आप लोग का पूरा क्वेश्चन मिल जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपसे ना लगे एग्जाम में। हम लोग का मेन एम ये रहेगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका लगना चाहिए, तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 फर्स्ट टाइप की स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पर। टाइप 1, तो टाइप 1 की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखेंगे यदि किसी समीकरण जो कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। ध्यान रखिएगा, यदि कोई समीकरण है, कोई समीकरण ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, यहां पर बराबर 0 होना चाहिए। तो अगर बराबर 0 के रूप में लिखा जा रहा है तो ये 0 कैसे आएगा? आप बताइए, ये चाहे ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तभी ना 0 लिख सकते हैं। आप सोच के बताइए कि ये वैल्यू पूरी 0 हो जाए, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाए और ये वैल्यू पूरी 0 हो जाए, तभी ना ये वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, ये 0 कैसे होगी? x चर है, x का मान हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये a b c क्या है? कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं इसको, तो ये तो अचर राशि है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू हम क्या रख दें कि 0 आ जाए? a। आप देखिए a माइनस ए, तभी ना 0 होगा। अभी हम एग्जांपल करके बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रख दें? x बराबर a रख देंगे, तभी ना वैल्यू हो गई a माइनस ए 0। y बराबर बताइए यहीं पे क्या रख दें? b, तभी ना यहाँ पे b माइनस बी 0 होगा, तो y बराबर b रख दिया। z बराबर यहाँ क्या रख देंगे? z बराबर c रख देंगे, तभी ना z c माइनस c बराबर 0 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c रखकर हम समीकरण का जो भी मान निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, और डिफरेंट का क्वेश्चन इस केवल इस टाइप से आप याद देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हम लोग को ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस या ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, या यही टाइप 1 ही था, ये भी नहीं पता चलता, वहां टाइप ही नहीं पहचान पाते हैं। तो ध्यान रखिए, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ये चीज, है ना। अब हम एग्जाम्पल कराते हैं और इसमें दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, एग्जाम्पल 1 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है, मान लीजिए बच्चों, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट सी, यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन में आपको दे दूं 3, ऑप्शन बी दे दूं 4, ऑप्शन सी दे दूं प्लस माइनस 3, ऑप्शन डी दे दूं प्लस माइनस 4। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, इसका आंसर बताइए कितना होगा। क्वेश्चन वही है जो कि आपको टाइप 1 में कराया हूं। अभी आपको मैंने क्या बताया था, ये बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 0 है, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ए बी सी। अब ए बी सी लिखें चाहे एक्स वाई जेड लिखें, बात तो बराबर है भाई, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ए चाहे हो चाहे एक्स हो। अब ये मत कहिएगा कि एक्स लिखा है सर, एक्स ही क्यों नहीं लिखा था, ए क्यों आ गया, भाई वो तो कुछ भी ले सकता है, आयोग है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा,
इस क्वेश्चन में इसका आंसर कई लोग का प्रॉब्लम आ रहा होगा, कई लोग का क्वेश्चन का आंसर 4 आ रहा है, कई लोग कह रहे होंगे सर ±4। यहां पर ध्यान दीजिए, कई लोग का आंसर बी, कई लोग का आंसर डी आ रहा होगा। आइए मैं समझाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आपका चेंज हुआ, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि बी और डी में से कोई एक होगा। आंसर तो एक ही होगा, है ना, आंसर तो या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन कौन सा होगा आइए हम समझाते हैं। ये क्या गलती किया है आप लोगों ने। a-2 का होल स्क्वायर, b-3 का होल स्क्वायर, c-11 का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया, सोच के बताइएगा, अभी मैंने बताया आपको कि a बराबर क्या रखूं, बताइए। यहां 2 है तो यहां क्या रखूंगा 2, तभी ना होगा। यानी a बराबर क्या लिख दूंगा यहां पर, a बराबर 2, तभी 2 - 2 बराबर 0 होगा। यहां b बराबर क्या रख दूंगा, b बराबर 3, तभी ना ये 3 - 3 0 होगा, तो ये 3 हो गया। c बराबर क्या लिख दूंगा 11, हाँ बताइए, c बराबर 11, b बराबर 3 और a बराबर 2, है ना। अब यहां पर वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 3 2 5 और 11 5 16, तो √16, और √16 का आंसर कितना आता है, √16 का आंसर केवल 4 आएगा, न कि ±4। ये रॉन्ग है, ये सही है। आपको बात समझिएगा, यहां पर √16 दिया है, √16 का मान केवल 4 होगा, न कि ±4 होगा। आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात, सोचने वाली बात यह है कि यहां पर कब प्लस माइनस होता है और कब प्लस केवल प्लस होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं मैं, आप ध्यान रखिएगा कि अगर रूट में केवल अंक दिया हो, अंक समझते हैं वही अचर, केवल अगर यहां पर रूट में केवल अचर राशि दी हो, अंक दिया हो 16 25 36 49, है ना, ये सब सारी वैल्यू हो तो आंसर केवल अंक में आएगा और केवल एक वैल्यू आएगी x की, मतलब 4, 25 है तो 5, प्लस माइनस मत करिएगा फिर, है ना। लेकिन अगर रूट में क्या हो, चर भी हो, जैसे अगर यही क्वेश्चन होता √16x², √16x², x एक क्या है, एक वेरिएबल भी आ गया इसमें। अब यहां पर आप अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ±4x। ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट गड़बड़ाता है और यहीं पर आप गड़बड़ होते हैं कि यहां पर 16 कर दिया है तो 4 और यहां 16x² है तो प्लस माइनस करके आप यहां पे 4x लिखना पड़ेगा। यानी अगर यहां पे चर है तो आप प्लस माइनस करेंगे और अगर यहां अंक है तो केवल आपका प्लस रहेगा, इसका आंसर प्लस आएगा। आपका छोटा सा एग्जांपल और देते हैं इसी टॉपिक पर, इसी बेस पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आपको गलती कभी ना करें इस टॉपिक को लेकर के, ठीक है ना। आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ये बताइए मुझे कि x² बराबर यहां पर x² बराबर अगर यहां पर लिखा है 16 और x बराबर √16, अब मुझे बताइए सोच करके कि इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या। देखने को तो कहेंगे सब लोग सिंपल सही है सर, दोनों सेम ही है, क्योंकि सर इसका रूट करेंगे तो x आएगा और इसका रूट करेंगे तो √16 आएगा, ये दोनों तो वही है, इसका अगला क्रम तो यही बनेगा। लेकिन है क्वेश्चन गलत, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है। कैसे, आपने सुना होगा द्विघात समीकरण, आपने सुना होगा द्विघात समीकरण, आपने सुना होगा रैखिक समीकरण, इंग्लिश में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, है ना। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर 2 है। अगर पावर 2 है, x के ऊपर पावर 2 है तो इसके 2 मूल आएंगे। कौन कौन से आएंगे, इसका बात होगा तो x बराबर ±4 होगा। और अगर यहां पर केवल x की पावर क्या है 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, यानी x का केवल एक मान आएगा और क्या आएगा, x बराबर 4 आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे आपको बाद में कब कहां आते हैं। फिलहाल हम लोग इसी टाइप की बात करते हैं, टाइप 1 की ही बात करते हैं, थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं, कैसे क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है। अब ये समझिए क्वेश्चन नंबर 2, a+3 का होल स्क्वायर, b+7 का होल स्क्वायर प्लस c-10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो पूछा है a+b+c का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए समझाते हैं इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। ये बराबर 0 है, 0 कैसे हुआ, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये 0 कैसे होगा, जब ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा, तभी ना 0 होगा। बोलिए, ये सारी वैल्यू 0 होगी तभी ना 0 होगी। और ये 0 कैसे आएगा, जब एक ही वैल्यू हम क्या रखें, आपका ये मत कहिएगा सर 3 रख देंगे, वो वहां माइनस था तो आप प्लस रखते थे, यहां प्लस है
तो यहां पे आप क्या रखना पड़ेगा, यहां पे आपको माइनस रखना पड़ेगा, यानी a बराबर -3, -3 + 3 0 होता है, समझ में आया होगा आपको। यहां b बराबर क्या रखें, b बराबर -7, c बराबर क्या रखें, c बराबर, अब यहां 10 रखेंगे क्योंकि -10 है, -10 तभी 10 - 10 0 होता है। यहां +7 तो +7 -7 कैंसिल करेंगे 0 होगा, और यहां पर +3 -3 तो यानी a + b + c यानी क्या हो गया बताइए, -3 -7 और +10 यानी 7 3 10 -10 +10 कटेगा, आंसर 0। बोलिए समझ में आया है? हाँ, आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कई लोग से गलतियां हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, आसान क्वेश्चन है। एक बात ये जान लीजिए कि आसान क्वेश्चन से ही आप छंटते हैं, टफ क्वेश्चन आ गया तो कोई नहीं छंटता, क्योंकि टफ क्वेश्चन में अगर आप गलती कर रहे हैं तो दुनिया गलती करेगी, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन में अगर आपने गलती कर दी तो वो आपने ही गलती किया है, दुनिया ने गलती नहीं किया है, वहीं आप छट जाएंगे। एक छोटी सी गलती आपको ट्रैक से हटा देगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको पाना है तो फोकस रखना पड़ेगा, आपको एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, माइन्यूट गलतियां आपको कहां हो रही हैं आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो वो गलतियां सब मत करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चन और देखते हैं जो रिसेंट वे में क्वेश्चन पूछा है। ये सब तो अभी लेटेस्ट नहीं रह गए, पिछले 2-3 सालों से नहीं पूछा है, इससे पहले आसान क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन डिफरेंट किया है। तो डिफरेंट कैसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला करते हैं, x² + y² + 4x + 4y + 8 = 0। तो x की पावर 31 प्लस या x + y का वैल्यू बताइए, सिंपल। इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं, सोच के बताइएगा। क्या दिया है, x² + y² + 4x + 4y + 8 = 0। तो x + y का वैल्यू बताना है, इसका आंसर क्या होगा। अब सब लोग बोलेंगे सर ये तो टाइप 1 है ही नहीं, सर ये तो टाइप 1 है ही नहीं, क्योंकि टाइप 1 में तो सर आपने बताया था कि सर मुझे x + 2 का या x - 2 लिखना चाहिए, कुछ ऐसा बताया था सर आपने, x - 2 का होल स्क्वायर हो या x + 2 का होल स्क्वायर हो प्लस ऐसे करके दिया हो तब बराबर 0 हो। सर 0 तो है, लेकिन ये वाला चीज है ही नहीं। अरे भाई रुक जाइए, थोड़ा समझिए कि हर चीजें आपको एकदम थाली परोस के नहीं मिलती हैं, कभी कभी थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ती है। थोड़ा सा बेड से उठिए, थाली पे खुद परोस के कभी खा लीजिए, है ना, ये सब काम भी आपको करना पड़ेगा, कभी कभी तो करते होंगे। तो वही काम आपको यहां करना है, थोड़ी सी आपको यहां पे मेहनत करनी है। यहां पर आपको देखना है ये a², इस 8 को अगर हम तोड़ दें, किस में तोड़े बताइए, परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे, तभी ना ये a² है तो वो b² होगा। तो इसको हम 4 और 4 में कर दें, 4 और 4 में तोड़ दें। आप कहोगे सर 4 में क्यों तोड़ा, भाई परफेक्ट स्क्वायर दोनों होना चाहिए, तभी तो y, क्योंकि y² भी तो है, y भी तो है, और जो x² के साथ 4x है वही y² के साथ 4y भी है। तो यहाँ पे 4 किया, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ गया x² + 4x + 4, और y² के साथ करेंगे y² + 4y + 4, ये बराबर 0। अब आपको बचपन में पढ़ा होगा क्लास 6 में a + b का होल स्क्वायर, बताइए a + b का होल स्क्वायर, यही तो मेन है, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना। तो ये चीज वही आपको देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भाई a² और ये b², b क्या है 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर। करके देखिएगा ये आएगा। उसी प्रकार से ये हो गया y + 2 का होल स्क्वायर, बस यही तो करना था, बराबर 0। तो ये तो हो गया टाइप 1 ना। अब आप समझिएगा, ये तो वही टाइप 1 हो गया। तो x बराबर क्या रख दें, -2, y बराबर क्या रख दें, -2। तो ये x और y -2 -4, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आपको इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। फोकस ना रहने के कारण आप क्वेश्चन या तो छोड़ के ही चले आते हैं और या तो क्वेश्चन करके आते हैं। क्वेश्चन करके भी आते हैं तो कभी कभी होता है तुक्का मार के चले आते हैं, कभी कभी होता है कि आप किसी अगल बगल से शीट देख करके मार के चले आते हैं, उसने 4 लगाया है तो हम भी 4 लगा दें, कहीं देख लिया, कहीं कोने में से देख लिया,
4 लिखा मिल गया 4 लगा दिया, है ना। ऐसा मत करिए, खुद से करिए। कॉन्फिडेंस मैथ्स में क्या है कि जब तक आप खुद से नहीं लगाते तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मैथ्स में तुक्का लगता ही नहीं है भाई, कहीं ना कहीं जीएस में लगता है, मैथ्स में क्या तुक्का लगाएंगे। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। तो बात समझिए, अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से मैथ्स की तो आपको, और बिना मैथ्स के सहारे तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलता। और गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, ये आपको भी अच्छी तरह पता है गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए। क्योंकि भैया जिस समाज में हम लोग रहते हैं यूपी बिहार में, वहां गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत कीमत है। छोटा सा एक वाकया मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि एक आईआईटी निकाला हुआ एक लड़का, आईआईटी से पास आउट लड़का ग्रुप डी की नौकरी कर रहा है। अब आप सोचिएगा कि आरआरबी, मतलब अगर देखा जाए तो आईआईटी क्या चीज है। अगर वहां से पास आउट लड़का 1 लाख रुपए सैलरी उठा सकता था, लेकिन उसने छोड़ करके और ग्रुप डी यानी सबसे लोअर कैटेगरी की जॉब अगर पकड़ा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की क्या कीमत होती है, ठीक है। तो मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अपने उत्तर भारत की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की कीमत वही आदमी समझ सकता है जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं दिखता हो। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब आप भी पाएं, इसलिए ताकत से, मेहनत से, अपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखिए, अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करिए। जो भी वैकेंसी आती है सब भरिए और तैयारी करते रहिए, एग्जाम आपको निकलेगा ही निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को पैटर्न बदलते हैं, कुछ क्वेश्चन को नए तरीके से करते हैं। आइए क्वेश्चन नए तरीके से करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू करके 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी, और यहां पर करके दिया हुआ है -3। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको निकालना है ए माइनस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन करना है ये वाला, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करने में आपको समय कम लगना चाहिए, 1 घंटे का पेपर है। हाँ, एसएससी और रेलवे में मात्र 1 घंटा मिलेगा करने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा और लगभग सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न है। स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो एसएससी और रेलवे में 1 घंटा मिलता है और 1 घंटे में सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखिए कि कम समय है और उस कम समय में आपको ये सब सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। कैसे करेंगे सोचिए, समझिए, लॉन्ग कट नहीं शॉर्टकट। आइए 2 मेथड बताऊंगा, एक लॉन्ग कट एक शॉर्टकट। आइए जरा देखते हैं कि दोनों में कैसे सीखते हैं। लॉन्ग कट पहले सिखा दें आपको। भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये तो पता है 3 है, ए बी और सी 3। इन तीनों को, अच्छा ये 2 इंटू ए है ना, ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट खोल दें तो 2a 2b 2c हो जाएगा। ब्रैकेट खोल दिया तो, और सबको उधर बुला लो तो यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिख रहा है ना, एक माइनस प्लस है ना, उधर गया तो क्या हो गया -2a, माइनस है उधर गया तो क्या हो गया +2b, प्लस है उधर गया तो क्या हो गया -2c, और -3 है उधर गया तो क्या हो गया +3 बराबर 0। बराबर के इधर वाली चीज जब बराबर के उधर जाती है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देती है, ये आपने सीखा होगा, है ना। तो वही चीज मैंने किया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सब कर दिया है। अब अभी आपको कुछ देर इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया हूं मैं कि ये 3 दिया है, और 3 तोड़ें किसमें, हाँ क्योंकि 3 में तोड़ना है। 3 में ए बी सी में क्या तोड़ें, क्या वैल्यू रखें भाई, 1 1 1, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, परफेक्ट स्क्वायर भी 1 है, तो ये हो गया क्या, ए स्क्वायर -2a प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, आइए सी स्क्वायर प्लस -2c प्लस 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, बराबर 0। बात समझिए, समझ में आया कि नहीं आया। ये -2a, ये +2b और ये -2c, ये c के साथ, ये b के साथ और ये a के साथ, और ये 1 1 1 सबमिट करके विभक्त हो गया। अब ये क्या है, माइनस है, तो यानी कितना फॉर्मूला, a -1 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला b +1 का होल स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला +c -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। किसमें आ गया बताइए, वही पुराना वाला टाइप 1 सर। आप देखिए ये क्वेश्चन देख करके टाइप 1 लगा पा रहे थे, लेकिन अब देखिए लग गया टाइप 1। ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना -1, सी बराबर कितना 1। वैल्यू रखेंगे a प्लस a माइनस बी में, यह कितना हो जाएगा, 1 को 1 रखिए, माइनस है माइनस रखिए, ऑलरेडी माइनस है तो -1 और +1,
यानी 1 + 1 यानी कितना आंसर? 3 आंसर है। अब कहेंगे सर ये तो लंबा गया, हाँ ये तो लंबा गया, इतना लंबा चौड़ा हम क्या एग्जाम में कर पाएंगे? आ तो गया समझ में तो आया है, लेकिन क्या समझना ही तो जरूरी थोड़ी है, एग्जाम में वहां करना भी तो है। वहां पे 2 मिनट 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे क्वेश्चन करेंगे बोलिए? तो यहां पर आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। ये 2 था ब्रैकेट में लगा हुआ, आपको मुंह जुबानी बताता हूं कि मुंह जुबानी कैसे करेंगे, देख के ही आपको आंसर कैसे आएगा आपको समझाते हैं। शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। शॉर्टकट के लिए a² b² c² है, +2a है ना, उधर जाओ -2a होगा, +2a है, बस इसको देखो +2a है, उधर जाएगा -2a, और -2a का मतलब क्या हुआ? माइनस में, और -2a इधर जाएगा -2a, और -2a का मतलब a माइनस आएगा, यानी a बराबर कितना आ गया? a बराबर 1। यही ला दो ना, क्या दिक्कत है भाई? देख के ही आंसर ला दो। देखो -2b उधर जाएगा तो क्या होगा? +2b, और +2b का मतलब क्या हुआ? a+1 का होल स्क्वायर, और a+1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? b बराबर कितना आ गया? -1। बस -1 का खोला है, -1 + 1 -1 + 1, देखो +2c उधर जाएगा तो क्या होगा? -2c, माइनस से तो क्या होगा? c - 1, और c - 1 बराबर कितना आ जाएगा? c बराबर 1। एक बार इधर ऐसे जाएगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका उलट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू उठा कर रख दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, एक बार वैल्यू जब आ गई तो आंसर पुट ही करना है, कितना आसान है। तो आप ये चीज शॉर्टकट वही बच्चा लगाए जो प्रैक्टिस करे। हम और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, काफी सारे प्रैक्टिस अभी और चलेगी, है ना, और भी क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये सब सारी चीज कराएंगे। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ये सब सारी चीज कुछ समझ में आ रही होंगी, काफी हद तक समझ में आएगा आप लोग को, रुके रहिएगा। तो आपको मैं अभी इंट्रोडक्शन, आज मैंने पहले क्लास लिया है, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बता दिया कि कैसे करना है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार हम आपको लगाते ही रहेंगे। कुछ शॉर्टकट मेथड और सिखाते हैं, कुछ शॉर्टकट आप बच्चे जानते हैं, हर टॉपिक के बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक लगाता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जैसे छोटा एग्जांपल समझिए, कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना कैसे करेंगे? 33 गुणे 99, 43 गुणे 99, 59 गुणे 99, मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है? कहोगे सर बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, काफी लंबा हो जाएगा, 99 से मल्टीप्लाई करना, इसको इससे 99 से बहुत लंबा जाएगा। अब कहोगे सर 100 - 1 करेंगे, भाई 100 - 1 भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो कैसे करेंगे? 33 एक कम करो 32, 33 से एक कम 32, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, आंसर है। बोलो भाई, कितना आसान है। फिर से करो 43, 3 में से 1 गया मतलब 43 में से 1 कम करो 42, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, आंसर है। देख लिए कितना आसान है, चुटकी बजाते लगेगा। 59 एक कम करो 58, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ये आपका आंसर हो गया। आप करके देखिएगा कि ये सारे मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 99 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा ही आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में कुछ हद तक आया होगा। आगे और भी हम क्लासेस बनाएंगे, टाइप 1 अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 लगातार हमारी क्लास चलती रहेगी। आपके सामने हम आते रहेंगे, इस क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। लगभग अब आपकी जिम्मेदारी, आपके नंबर की जिम्मेदारी मेरे पास है। हम लोग लगातार क्लास लेते रहेंगे, ठीक है, और लगातार हम लोग इस तरह से बढ़ते रहेंगे आगे। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए, केवल आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा साथ देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को और आगे बढ़ाइए। ज्ञान वृक्ष ऐप जिससे हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, और भी सर लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, मैं हूं, अरिथमेटिक के सर हैं, तो सबका कुछ न कुछ और जोड़िए, सब लोग को जोड़िए, सब लोग को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए सबको। ठीक है, और आगे बढ़ाइए चैनल को, क्योंकि आप भी बढ़ेंगे, सब लोग का साथ होना चाहिए। थैंक यू सो मच।